ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ने हम पे एहसान किया हो। हमने उनकी 2-2 सीटें, प्रदीप लारिया 2013 में चुनाव हार जाते। हमने सीएम ने हाथ खड़ा करके कहा था कि हम आगे इनको एडजस्ट कर रहे हैं। नरियावली विधानसभा निश्चित रूप से भाजपा हार जाती, लेकिन हमने मेहनत की है, लोगों के बीच काम किया है, उसी का ये सिला है कि आज हजारों लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हमें काटा जाएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय मान लीजिए आप। चाहे भाजपा काटे चाहे कांग्रेस काटे, दोनों को नेस्ताभूत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम सागर में, जहां बंडा में कई कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव लगातार बंडा से टिकट मांग रहे थे। देवरी से भी चर्चाएं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बीरेन्द्र सिंह लोधी को टिकट दिया, कांग्रेस से तरवर लोधी। तो वहीं बगावत शुरू हुई सायगढ़ से, जहां रणजोर सिंह बुंदेला ने बसपा का दामन थामा और बसपा ने उन्हें टिकट दिया। तो कहीं ना कहीं यानी सुधीर यादव के मन में वो चल रहा था कि क्यों आखिर यादव वोट क्या वहां पे नहीं है, क्या वो तवज्जो नहीं दी गई। जनता भी पसंद कर रही थी, फिर भी वहां से टिकट नहीं दिया। तो फिर सुधीर यादव ने दामन थामा आम आदमी पार्टी का। सदस्यता लेने के बाद महज 24 घंटे के भीतर बंडा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी नियुक्त कर दिया। तो बातचीत होगी सुधीर यादव की। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखते हैं भाई साहब, लगातार यानी पार्टी ने वो तवज्जो नहीं दी गई, तो आपने फिर पार्टी बदल दी। अब कुछ ये पता नहीं, कुछ समय की बात कहें या किस्मत की बात कहें। हम इससे पहले 2008 में कांग्रेस के सिस्टम के सहारे बंडा में जा रहे थे। 2005 से 7 तक हम लोगों ने वहाँ मेहनत की, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी ने हमको वहाँ काटा और हमने तुरंत ट्रैक चेंज किया। आदरणीय दीदी उमा भारती जी को पकड़ा और फॉर्म भरा। भाजपा से लगभग 23,000 वोट हमने वहाँ लिए। इस बार हमने 8 से 13 तक बंडा में बहुत मेहनत करी, फिर भी पार्टी ने काटा। उस समय हम शांत रह गए। 14 में पिताजी को लोकसभा दिया, लेकिन अभी 18 में जब हम सुर्खी लड़े, उसके बाद सुर्खी जब ये गोविंद राजपूत यहाँ आ गए, इस भाजपा के परिवार में आ गए, तब से हमने समझ लिया कि सुर्खी में हमारा कुछ नहीं। तो बंडा में हमने अपने 3 साल पूरे ताकत से लगाए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हमें वहां काटा। अब कुछ बंडा की किस्मत कहें कि सुधीर यादव की किस्मत कहें कि ट्रेन जाती रास्ते में और है और स्टेशन दूसरा आ जाता है, तो हमने इस बार फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा। हम जनता के लोग हैं, सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करना एक नेता का अधिकार है और व्यवस्था है। अब जहां तक सिंबल की बात है, व्यवस्था की बात है, तो हमें बहुत सारी पार्टियों के ऑफर थे, लेकिन हमने गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना, जो जनता की सेवा करके इस देश में खड़ी हुई। भाई साहब, एक बात ये भी आती है सामने, पिताजी भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं। कहीं ना कहीं एक चुनौती रहेगी कि पिताजी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे और आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे बंडा से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी हमारे 81 ईयर्स ओल्ड हैं और वो हमारा प्रचार कार्य कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, दिखाई पड़ रहा है, वो जाते हैं सब जगह। अब चूंकि उम्र मतलब ज़्यादा है, चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा मैसेज नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा रहे हैं और लोगों के बीच हमारी बात कर रहे हैं। क्या देखते भाई साहब, यानी पार्टी ने लगातार वो तवज्जो नहीं दी, आप सक्रिय रहे पिछले कई पाँच वर्षों से, क्या आप बहुत सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी में। पिताजी को वो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सांसद ही बनाया सागर का। इसके बावजूद भी लगातार तोहिन पे तोहिन क्यों किया फिर पार्टी ने? क्या है प्रॉब्लम? ये है कि जैसे बनाया, ये बात सही है कि सांसद बनाया, तो उसके पीछे हम लोगों का जनसेवा का काम भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ने हम पे एहसान किया हो। हमने उनकी 2-2 सीटें, प्रदीप लारिया 2013 में चुनाव हार जाते। हमने सीएम ने हाथ खड़ा करके कहा था कि हम आगे इनको एडजस्ट कर रहे हैं। नरियावली विधानसभा निश्चित रूप से भाजपा हार जाती, लेकिन हमने मेहनत की है, लोगों के बीच काम किया है, उसी का ये सिला है कि आज हजारों लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हमें काटा जाएगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात तय मान लीजिए आप। चाहे भाजपा काटे चाहे कांग्रेस काटे, दोनों को नेस्ताभूत करेंगे। 2008 की बात करें, आप विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला तो आपने भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, ठीक।
और वही स्थिति फिर निर्मित हो गई 2023 में कि मुकेश जैन ढाना सागर से और आप पुनः बंडा से आम आदमी पार्टी से। ये सब ऊपर वाला कराता है, ये कायनात तय करती है, हमें नहीं पता कि हमारा आगे क्या होगा। मैं कई बार कहता हूँ उस बात को कि मछली से पूछा जाए कि वो तेल में फ्राई होगी कि घी में फ्राई होगी कि कच्ची खाई जाएगी, ये मछली को नहीं पता रहता है। तो ऐसी दुनिया है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। फिर समय घूमा, 17 साल बाद मुकेश यहाँ से हैं और मैं बंडा से हूँ, दोनों आम आदमी पार्टी में हैं। इससे पहले हम दोनों भाजपा में साथ गए थे। तो ये सब चलता है जीवन में, इसको मतलब किसी उस व्यवस्था में नहीं देखना चाहिए। ये तो कायनात तय करती कि होना क्या है। बंडा में भाई साहब लोगों में चर्चाएं थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया, हम नहीं बोलते, जनता बोलती है कि गलत टिकट चला गया। तरवर लोधी को लोग ये बोल रहे थे कि बाकूवर मिल गया, लेकिन सायगढ़ से बगावत शुरू हुई, रणजोर से बुंदेला बसपा में आ गया और टिकट भी ले लिया। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगी कि झाड़ू कहाँ तक चलेगी। झाड़ू इस प्रदेश में चलेगी, इस देश में चल रही है और इस जिले में इतनी जोर से चलेगी कि ये पूरा जिला और ये पूरा प्रदेश देखेगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि झाड़ू भ्रष्टाचार को साफ करती है, गरीबों के लिए काम करती है। आज दिल्ली और पंजाब इसके बड़े बड़े उदाहरण हैं कि उनने वो काम करके वहाँ दिखाया है कि लोग उनको इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होने के बावजूद नकार देते हैं, उनको चुनते हैं, क्योंकि काम करने वाला हमेशा चुना जाएगा। कानी बहू भी अच्छी लगती है परिवार में जो काम करती है, देखने दिखाने वाली बहू गायब हो जाती है। शादी बारात हो तो उसको ही पूछा जाता है कि कहाँ है वो। तो ये काम करने वाले लोग हमेशा पूछे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल जी काम करें, मान जी काम करें, इस देश में उनकी पूछ हमेशा होगी। क्या देखें भाई साहब, फिर एक घर में दो झंडे दिखेंगे, फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता नहीं, पार्टी। मैंने आपको पहले भी बताया ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में सिर्फ हमारे घर में सिर्फ भाजपा का झंडा पहले दिखा है। अब हमारे घर में आम आदमी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। आप हमारे बंडा घर में, सागर घर में कहीं जाइए, आम आदमी पार्टी का झंडा हम इस प्रदेश में ये परचम लहरा देंगे। क्या चुनौती मानते हैं बंडा में? बंडा में कोई चुनौती है ही नहीं। आप जाइए, जन सैलाब उभर के आता है। कल लगभग 1000 लड़कों ने निकल के बंडा में आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और झाड़ू के लिए वोट मांगा है। आपके पास वीडियो होंगे, आप देख सकते हैं इस बात को। सब जगह पूरे बंडा ने देखा है। सायगढ़ में भी सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के बाहर निकले और ये काम अब तेज गति से शुरू हो गया है। ये पूरे जिले में दिखाई पड़ेगा आपको। तो हमारी बातचीत हुई आम आदमी पार्टी बंडा विधानसभा से प्रत्याशी सुधीर यादव जी। उन्होंने कहा कि लगातार जो जन समर्थन है वो हमें मिल रहा है, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पिताजी 81 वर्ष पर पहुंच गए हैं। पहले जनशक्ति पार्टी का झंडा दिखा, फिर भाजपा का दिखा और अब आम आदमी पार्टी का झंडा दिखेगा। हम फिर कहेंगे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और फिर हम कहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तौहीन की, 2008 में भाजपा से भी चुनाव लड़े थे, चूंकि वो किसी कारणवश हारे, लेकिन इतिहास 2023 में फिर दोहराया जाएगा कि मुकेश जैन आम आदमी पार्टी से सागर से और बंडा से सुधीर यादव आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये जनता तय करेगी कि वीरेंद्र सिंह लोधी भाजपा से, कांग्रेस से तरवर लोधी, सायगढ़ से रणजोर साहब बुंदेला। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी अपनी झाड़ू सुधीर यादव के माध्यम से बंडा में चला पाएगी, या फिर जो भी परिणाम रहेंगे वो 7 दिसंबर को आपको देखने को मिलेंगे। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, सागर।